तो चलिए बच्चों, आज हम लोग 10 क्लास का जो 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसके प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 10 तक सॉल्व करेंगे। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वहां से लेकर के 10 नंबर क्वेश्चन तक अच्छे तरीके से हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए और सीखते चलिए। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है एपी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, ये एग्जामों में कई बार पूछ लिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी पूछा गया है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा बच्चों। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि हमें ये पता करना है कि कौन सा पद, मतलब एन का मान ज्ञात करना है। क्या मान ज्ञात करना है बच्चों? एन का मान। और ये कह रहा है कि कौन सा पद 78 है, एन का मान हमें फाइंड करना है। और ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पद है जो इसका 78 होगा। तो हम लोग ये इसको सॉल्व करने से पहले लिखेंगे कि माना कि एनवा पद, जब भी ऐसा रहे तो लिख लीजिएगा माना कि एनवा पद 78 है। माना कि एनवा पद 78 है, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माना कि एपी का एनवा पद 78 है। अब देखो लिखेंगे चूंकि मतलब दिया है, चूंकि मतलब हमको गिवन है, जानते हैं। बताइए प्रथम पद बोलिए क्या है? प्रथम पद ए बराबर ये कितना है? 3। और बच्चों लिखेंगे सार्व अंतर। क्या लिखोगे? सार्व अंतर। सार्व अंतर डी इजकल टू बोलिए क्या होता है? a2 माइनस a1। और ये हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 का मान बोलो तो ये दूसरा पद क्या है? 8 माइनस a1 का मान कितना है? 3। देखो 8 में से 3 को घटाएंगे, मतलब बाद वाला पद में से तुरंत पहले वाला पद घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5। मतलब आप लोग के पास डी आ गया है। और बताइए क्या है? एन पद, मतलब एनवा पद, अंतिम पद कितना है? 78। वही हमें अंतिम पद फाइंड करना है कि 78 है, ठीक है ना। तो एन का मान होगा। तो अब लिखेंगे, इसलिए चाहे यहां पर लिख लीजिए चूंकि अंतिम पद एन इजकल टू बोलिए क्या होता है? ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। देखो अंतिम पद या एनवा पद कितना है? 78। ये अंतिम पद कितना है? 78। ए का मान बता दीजिए कितना है? 3 प्लस इंटू एन का मान तो हमें फाइंड ही करना है -1 इंटू डी का मान बता दो कितना है? डी का मान देखो यहाँ पर 5 है तो 5 लिख देना है। ऐसा हमने जो पहला नंबर क्वेश्चन था उसमें इस टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। ये सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, सिर्फ डाटा इधर उधर था, ठीक है ना बच्चों। देखो ये हो गया 75 और ये प्लस में 3 है तो माइनस में हो जाएगा और इस साइड बचेगा n माइनस 1 इंटू 5। देखो 75 में से 3 कम कर दो, ये 72 हो जाएगा। 5 गुना में है तो ये 5 आ जाएगा भागा में। हमने एक गलती कर दिया है, देखिए क्या कि यहाँ पर 78 था और यहाँ पर लिख दिया हमने 75। तो इसको 78 पहले कीजिए और 78 में से 3 कम कीजिए तो ये हो जाएगा 75 और 5 गुना में है तो 5 आएगा भागा में इक्वल टू n माइनस 1। बोलो तो ये 5 से कटेगा क्या? कहेगा हाँ सर ये तो बिल्कुल कटेगा। 5 से ये 15 बार में कटेगा, मतलब 15 बार में। 15 5 75 तो ये हो गया 15 और माइनस में 1 है तो इस साइड आएगा प्लस में 1 हो जाएगा इक्वल टू n। मतलब n बराबर क्या हो जाएगा? 16। तो आप लिख लीजिएगा कि एपी का 16वां पद क्या होगा? एपी का 16वां पद 78 होगा। लास्ट में आप लोग ये जरूर लिख लीजिए, अतः एपी का 16वां पद कितना होगा बच्चों? 78 होगा। बोलो इतना क्लियर है क्या? कहेगा हाँ सर ये तो क्लियर हो गया, हम सीख चुके हैं। तो चलो सीख चुके हो तो आगे बढ़ा जाए। देखो अब ये क्या कर रहा है, इसमें 2 क्वेश्चन है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? कितने पद मतलब n का मान फाइंड करना है। और ये जो 205 है ना बच्चों, अगर ये देखो 205 है और इसमें वा नहीं लगा है तो ये समझिए कि अंतिम पद है an। अगर वा जुड़ जाएगा तो समझिएगा कि n है। आप लोग समझे क्या? यहाँ पर वा नहीं लगा है, यहाँ पर वा नहीं लगा है तो ये दोनों बताइए क्या होगा? अंतिम पद। अगर वा लग जाए तो बताइएगा आप क्या हो जाएगा? वो एन का मान होगा। उसमें कंफ्यूजन होता है, जिसके कारण हमने आप लोग को लॉजिक बताया कि आप लोग कैसे पहचानोगे कि वो एन का मान है कि एन का मान है। क्लियर? देखो सबसे पहले लिखेंगे इसमें प्रथम पद ए बराबर 7
प्रथम पद A बराबर 7, दूसरा का लिखेंगे शार्प अंतर, शार्प अंतर। D बराबर बोलो क्या लिखोगे, A2 माइनस A1। A2 का मान बोलो कितना है, दूसरा पद कितना है 13 माइनस A1 का मान है 7, 13 में से 7 कम करेंगे 6 आएगा। क्लियर। डी का मान आप लोग के पास हो गया। अब ये 205 जो है अंतिम पद है, यहां पर लिखो अंतिम पद, अंतिम पद an इजकल टू 205। ये बच्चों यहां पर लिख लीजिएगा, दिया है, ठीक है ना। ये हम लोग को एपी से प्राप्त है या ये दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अंतिम पद के लिए बोलो फॉर्मूला क्या होता है, याद है। अंतिम पद के लिए होता है फॉर्मूला a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। और ये देख लो कितना है 205, कितना है बच्चों 205। ये फॉर्मूला आप लोग को क्लियर है कि नहीं, याद है कि नहीं, ये आप लोग याद करिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व करवाएगा और आपके सॉल्व क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन तो यहाँ से कम चांस रहता है आने का। देखो ये कितना है 205, ए का मान बोलो कितना है 7 प्लस एन का मान बोलो कितना है, एन का मान देखो तो फाइंड करना है, यही तो एन का मान फाइंड करना है -1 इंटू डी का मान बता दो बच्चों, ये 6 है इजकल टू 205, ठीक है। अब इसको इस साइड रहने दो, देखो n-1 इंटू 6 इजकल टू, अब देखो क्या होगा, ये 7 प्लस में उस साइड चले जाएगा तो ये 205 माइनस 7 कर दो, ये हो जाएगा n-1 इजकल टू 205 में से 7 कम करोगे 198, ठीक है 198। कहोगे सर आपने एक चीज छोड़ा है, हाँ बच्चों हमको पता है कि हमने 6 छोड़ा है यहाँ पर, तो 198 और 6 गुना में होने के कारण यहाँ पर भागा में कर देंगे और ये हो जाएगा n-1, ठीक है। अब ये 6 से कटा दो ना, इसको कटाने आता है क्या, कहिएगा हाँ सर ये सब बच्चों वाला खेल है, ये तो बहुत आसान है। 6 से कटाओ, 6 तिया 18, एक बचेगा, एक बार 18, 6 तिया 18, 33 बार में। लेकिन एन का मान अभी नहीं निकला है, एन का मान अब निकलने वाला है, क्योंकि माइनस में 1 है तो इस साइड आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा और 33 एक जोड़ करके 34 हो जाएगा। बताओ इसमें कितना पद है, ये 7, 13, 19 डॉट 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 205 तक जब जाएंगे तो हम लोग के पास एन के मान जो होगा वो 34 होगा। क्लियर है, बोलो जब क्लियर है बच्चों तो फिर अब हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। कहोगे किसको सर, तो मैं बता दे रहा हूं आप लोग को, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन को। गलती हमने किया, इसको यहां पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम इसको सॉल्व करना है, सारा चीज वैसे ही उसी आधार पर। देखो इसमें सबसे पहले देखो प्रथम पद a बराबर कितना है 18, सार्वंतर d निकालना है तो a2 माइनस a1 करेंगे, और a2 मतलब दूसरा पद कितना है तो ये 15/1/2 है, माइनस a1 का मान है 18। चलो इसको सॉल्व कर लिया जाए। देखो तो 15 दूनी 30 और 1 कितना हो जाएगा 31/2 माइनस 18। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 माइनस 18 को 2 से गुना कर दो, ये हो जाएगा 18 दूनी 36/2। जब इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा -5/2। बोलो सार्वंतर का मान कितना आया -5/2, कितना आ गया बच्चों -5/2। यहां तक क्लियर है क्या, ये आप लोग समझ चुके हैं? जब समझ चुके हैं तो देखिए अब इसको अब हम लोग लिखेंगे an को। बताओ an जो है अंतिम पद वो कितना है -47। ये बच्चों -47 आप लोग बुक में देख पा रहे होंगे -47। अब क्या करोगे, फॉर्मूला लिखना है अंतिम पद के लिए। an इजकल टू क्या होता है a प्लस इंटू n-1 इंटू डी इजकल टू -47। a का मान बोलो कितना है 18 प्लस इंटू n का मान तो फाइंड ही करना है -1 इंटू डी का मान बोलो, डी का मान आया है -5/2। क्या ऐसे हम लोग लिख देंगे तो सही होगा? बिल्कुल नहीं, जब ये माइनस आ जाए तो इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा और उसके बाद -47। अब देखो ये लिखो n-1 इंटू -5/2 इजकल टू -47, और ये 18 जो है प्लस में है, इस साइड में आएगा तो माइनस में 18 हो जाएगा। ये दोनों एक साथ कर लीजिए, 8 7 15 5 1 4 1 5 1 6, ये माइनस में हो गया 65। बच्चों ये देखो क्या हो जाएगा n-1 कर दीजिए और इसको उस साइड भेज दीजिए। तो देखिए
ये जो भागा में है वो गुना में हो जाएगा और जो गुना में है वो भागा में हो जाएगा। मतलब देखो ये -5/2 है तो 2 चल जाएगा ऊपर है और 5 आ जाएगा नीचे, लेकिन माइनस है तो माइनस भी रखेंगे। क्या करेंगे? माइनस भी रखेंगे। और बच्चों ये माइनस से हम कटा देंगे 5 बार, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से कटा दो, 1 बार में कटेगा? 5 से 13 5 65, कितना बार में बच्चों? 13 बार में। 13 को 2 से गुना कर दो, 13 दूनी 26। बोलो हमने क्या निकाला? n-1 बराबर 26। तो n बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 26 और ये माइनस में है तो इस साइड आएगा प्लस में, और 26 से कितना हो जाएगा? 27। तो यही n का मान इसमें 27 होगा। एक चीज आप लोग कीजिएगा, जब बीच में बराबर आए तो यहाँ पर एरो लिख देना है, क्योंकि ये क्या बनता है बच्चों? ये इक्वेशन बनता है। क्या बनता है? इक्वेशन। तो इक्वेशन बनता है तो हमें यहाँ पर एरो लिखना जरूरी होता है। ये भी देखना है कि ये जो चौथाई होता है चौथाई के ही साइड ना है। ये क्लियर हो गया? तो हमने 5 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है बच्चों। अब यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि क्या एपी 11 8 5 2 डॉट 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 का एक पद 150 है। यहाँ पर एक चीज छूट गया है, -150 है, क्यों? इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद। क्या लिखोगे? प्रथम पद a बराबर में 11, सार्व अंतर लिखो, सार्व अंतर। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, सार्व अंतर d इक्वल टू क्या होता है? a2 माइनस a1। a2 का मान बोलो कितना है? a2 दूसरा पद है 8 माइनस a1 का मान है -11, घटा दो। देखो 8 है -11 मतलब -3 होगा। क्या होगा? -3। और एक चीज दिया है अंतिम पद। क्या दिया है? अंतिम पद। अंतिम पद, ये अंतिम पद है कि नहीं यही तो पता करना है। ये है क्यों? ये देखो, ये हमको पता करना है कि 150 जो है इसे पी का पद है कि नहीं। तो अंतिम पद an बराबर ये दिया है। अंतिम पद को क्या लिखते हैं? an। अंतिम पद को बच्चों बताओ क्या लिखते हैं? an लिखते हैं, ठीक है ना? चलो देखो अब लिखेंगे, चूंकि अंतिम पद an बराबर क्या होता है? a प्लस इंटू n-1 इंटू डी, और इसका मान है 150 -150। क्लियर? चलो देखो तो an का मान कितना है? -150 इजकल टू a प्रथम पद है 11 प्लस इंटू n-1 इंटू डी का मान देखो कितना है? डी का मान हमने -3 लिखा है, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस आ गया। क्लियर? अब देखो इस साइड भी लिख दिया हमने, उस साइड भी लिख दिया, उसी साइड रहने दीजिए। अब ये देखिए बराबर में कितना है? -150। ये an का मान कितना है? -150। यहां तक आ गया समझ में? तो चलो जब आ गया है तो बताओ क्या करोगे? इस साइड n-1 इंटू -3 रहने दीजिए और लिख दीजिए -150। प्लस में 11 है, उस साइड जाएगा तो माइनस में 11। बच्चों ये हो जाएगा -161, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा। अब ये देखो n-1 और ये -3 गुना में है तो -3 भागा में आ जाएगा। क्लियर? -3 कहाँ जाएगा? भागा में। और ये देखो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा। अब देखो लास्ट में बता रहा हूं, तो n बराबर हो जाएगा 161/3 और ये माइनस में 1 है तो ये प्लस में 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर के इसका एलसीएम लेंगे, 3 आएगा तो ये हो जाएगा 161 और प्लस 3, क्योंकि इसके नीचे कुछ ना है तो 1 है। 3 और 1 का एलसीएम 3 आता है। 3 से 1 बार में कटेगा 161, 1 से 3 बार में कटेगा 3 लाएंगे, तो ये बोलिए क्या हो गया? 164 और बाटा में 3। ये तो कटवे नहीं करेगा, कटेगा बच्चों? नहीं, क्योंकि ये 3 का टेबल में नहीं है। लिखेंगे कि -150 एपी का एक पद नहीं है, क्योंकि n का मान क्या है? n का मान भिन्नात्मक है। भिन्नात्मक मतलब बच्चों कि ये अंश बटा हर के रूप में है, इसको भिन्न बोलते हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि ये भिन्नात्मक है। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझे क्या? तो ये आप लोग बना लीजिएगा ना। चलो अब मैं बढ़ रहा हूं आगे।
देखो ये 7 नंबर क्वेश्चन है, करेउस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। सबसे पहले लिख लो, दिया है क्या दिया है? 11वां पद 38 है। 11वां पद तो ये बहुत अच्छे से हम लिखेंगे a प्लस 10d। नहीं बच्चों, एगो कम करके d लिखते हैं और ये है 38, समीकरण 1। फिर देखो कौन सा दिया है? 16वां पद। क्या दिया है? 16वां पद। बोलो तो क्या होगा? a प्लस में 15d, a प्लस में 15d और यह है 73 और ये समीकरण। क्लियर? ये हमने दो चीज लिख दिया है और इसके बाद तो आप लोग को पता ही है कि हम लोग करेंगे क्या। बोलो क्या करेंगे? समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, a का मान ज्ञात करेंगे, d का मान ज्ञात करेंगे और जब ऐसा हो जाएगा तो 31वां पद हम लोग फाइंड कर लेंगे। क्योंकि पद ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए हमको? a और d चाहिए। तो यहां पर लिखो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। अगर आप 4 नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सीखे होंगे तो ये आप लोग को बनाने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसी टाइप के आधार पर उसमें क्वेश्चन था ना। चलो आप लोग चौथा नंबर क्वेश्चन अगर देखे होंगे जिसमें मैंने सॉल्व करवाया, तो ये सब अच्छे तरीके से आप सीख रहे होंगे। देखिए समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। बोलो 1 में क्या है? a प्लस 10d है इक्वल टू 38 और ये बोलो क्या है? a प्लस में 15d है और इक्वल टू है 73। जब घटाते हैं तो क्या करते हैं? साइन बदल देते हैं। ये 73 है, प्लस में माइनस हो जाएगा, 15d प्लस में माइनस हो जाएगा, a प्लस में है माइनस। आप लोगों को तो मैंने बताया है। जैसे देखो 4 है 3 है, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 4 माइनस 3 करते हैं। क्लियर है ना? अगर मान लो 7 में से 5 को घटाना है तो 7 माइनस 5 करते हैं। जिसको घटाना होगा उसका साइन बदल दिया जाता है। देखो 5 प्लस में था, माइनस हो गया। क्लियर है? तो यही कंसेप्ट यहाँ पर लगा लो बच्चों। ये प्लस में है माइनस, ये प्लस में है माइनस। बाकी अब बोलो क्या करोगे? कहोगे सर हम तो सबसे पहले इसको घटाएंगे क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है। इसका निपटारा करो। ये 15 गो डी माइनस में और 10 गो डी प्लस में, मतलब 5d बचेगा। इक्वल टू देखो 73 माइनस में और 38 क्या है? प्लस में। तो चलो इसको अब लिख लिया जाए। 13 में से 8 घटेगा तो ये 5 होगा और 7 में से नहीं, इसको एक कर दिए 6 में से 3 घटेगा तो ये 3 होगा, ये माइनस में। 73 जो है माइनस में है, इस कारण हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। और बच्चों अब देखो अब हमारा आ गया डी का मान। डी इक्वल टू हो जाएगा -35 और ये 5 आ जाएगा भागा में, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 7 35। डी का मान कितना है? 7। अब यही डी का मान हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, कौन में रख लेंगे? लिखिए डी का मान कहाँ रखे हैं? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर चलो रखा जाए, ऐसा किया जाए। डी का मान कितना आया है? 7 आया है। तो 1 में देखो यह है a प्लस 10d, तो 10 गुना डी का मान 7। देखो डी का मान आया है 7, यहाँ पर रख देंगे 7। बोलो बराबर में क्या है? 38। तो ये हो जाएगा a बराबर में 38 और ये 10 7 70 प्लस में होगा। क्या होगा? प्लस में। उस साइड भेज दो, ये -70 हो जाएगा। बोलो ये घटा लोगे, घटा करके हमरा बता दो कि ये कितना आएगा? 70 में से 38 घटेगा क्योंकि 70 बड़ा है, तो ये 10 में से 8 घटाएंगे 2 हो जाएगा और ये 3 में से 3 घटेगा तो 6 में से 3 घटेगा तो 3, ये -32। आप लोग 70 में से 38 घटा लीजिएगा। 70 निगेटिव में है तो हम माइनस लिखेंगे। क्लियर है? इतना जब आप लोग कर लीजिएगा तो कौन सा पद ज्ञात करना था बोलिए तो यहाँ पर 31वां पद ज्ञात करना है। तो अब लिखेंगे, इसलिए 31वां पद, क्या लिखोगे? 31वां पद क्या होगा? a प्लस 30d, a प्लस 30d। चलो a का मान बोलो, a का मान देखो तो a का मान यहाँ पर -32 आया है, -32 और प्लस 30 गुना d का मान देखो कितना आया है? 7। d का मान कितना आया है? 7। यहाँ पर रख देनी है बस, ये हो जाएगा -32 और ये प्लस में है तो प्लस में आएगा और 7 ये 210। बच्चों आप लोग इसको बता दीजिए कमेंट में कि कितना इसका आया। जब इसमें 210 में से 32 घटाएंगे डायरेक्ट आपका आंसर आ गया हुआ रहेगा।
ये आप लोग अच्छे से समझ गए क्या 7 नंबर? जब समझ चुके हैं तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक एपी में 50 पद हैं, मतलब n का मान दे दिया, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद बोले तो 50वां पद, क्योंकि 50 गो पदे है। 50वां पद कितना है? 106। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने 7 नंबर बताया, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा बदल दिया है। देखिए लिखेंगे पदों की संख्या n बराबर बोलिए कितना है? 50। इसका देखिए कौन सा पद? तीसरा पद 12 है। क्या है बच्चों? तीसरा पद को क्या लिखते हैं? a3 = a + 2d, और ये 12 है, इसको समीकरण 1 बनाएंगे। और देखो अंतिम पद मतलब पद को है 50 गो, तो 50वां पद कितना होगा? 106। यहां पर लिख लो अंतिम पद मतलब a50। 50वां पद क्या होगा? a + 49d, और ये कितना है? 106। समीकरण 2। अब तो कहोगे सर हाँ सेम टू सेम अब हो गया, अब इसके बाद बना लेंगे। तो बच्चों बना लेंगे तो बहुत बढ़िया है, और मेरा तो काम है इसको अंत तक पहुंचाना आप लोग के साथ में। आप लोग इसको जब सपोर्ट करेंगे देखने में, तो मैं आप लोगों को जरूर मैं मदद करूंगा सिखाने के लिए। चलिए ऐसा हम कर रहे हैं और सीख रहे हैं बच्चों। देखो लिखेंगे समीकरण 1 में से क्या करेंगे? 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। देखो एक में बोलो क्या है? a + 2d = है 12, और देखो दूसरा का क्या है? a + 49d है और = 106। कितना है? 106। बोलो क्या करोगे? कहोगे सर माइनस करूंगा इसको, ये प्लस में इसको भी माइनस और ये भी माइनस, क्योंकि घटाने के बाद साइन बदलता है। क्लियर? चलो इसको कैंसिल आउट करो। ये 49d माइनस में है और 2d प्लस में है, मतलब घटेगा तो -47d। इसको जब देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, जब घटाएंगे तो बोलो कितना हो जाएगा? तो ये 6 में से 2 घटेगा 4 हो गया, और 10 में से घटेगा 9 हो गया। तो d = -94 होगा, क्योंकि 106 जो है माइनस में। ये बच्चों हो गया 94, और ये 47 आ जाएगा भागा में माइनस के साथ में। चलो इसको अब हम यहाँ पर काम तमाम करने वाले हैं। माइनस गया 47 से 2 बार में, मतलब d का मान कितना आ गया? 2। अब यही d का मान 1 में रख दो, मन करे तो 2 में रख दो, हम तो 1 में रखेंगे। देखो बच्चों लिखेंगे d का मान कहाँ रखेंगे? d का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलो d का मान समीकरण 1 में रख लिया जाए। बोलो d का मान कितना आया है? 2, तो 1 में रखो, ये हो जाएगा a + 2 अगुना d का मान 2 बराबर में 0 नहीं 12 है। देखो हम फिर से बता रहे हैं, यहाँ पर 12 है। देखो ये a हो गया, ये 2 जो है 2 तो यहाँ पर कांस्टेंट है, और d का मान हमने 2 लाया है तो 2 यहाँ पर रख देंगे। ये बच्चों हो जाएगा a + 2 को 2 से गुना करेंगे, 4 बराबर में 12, मतलब a बराबर हो जाएगा 12, और प्लस में 4 है तो -4 रखिए, 12 में 4 घटेगा 8। बोलो a का मान कितना आ गया? 8 आ गया। जब आप लोग के पास a और d का मान रहेगा तो क्या आप लोग कोई भी चीज ज्ञात कर लीजिएगा, कोई भी पद। कहिएगा हाँ सर बताइए कौन सा पद ज्ञात करना है? 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो अब लिखेंगे इसलिए 29वां पद क्या हो जाएगा? a + 28d, यही ना होगा? बोलो a का मान है 8, a का मान 8 प्लस ये हो जाएगा 28 अगुना d का मान 2। देख लो d का मान कितना आया है? d बराबर 2 आया है, d बराबर 2 आया है, तो हम यहाँ पर 2 रख देंगे। देखो बच्चों 8 हो गया प्लस 28 दूनी 56 और 8 जोड़ेंगे 64। 29वां पद इसका कितना आएगा? 64 आएगा। बोलो 8 नंबर समझ में आया? जब समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लो। तो चलिए बच्चों अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कर रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद
शून्य होगा। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन है, एक तो आप लोग को मैंने जो 7वां और 8वां क्वेश्चन को सॉल्व करवाया उसके जैसा इसको सॉल्व करना है, और उसके बाद जो चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग को मैंने सॉल्व करवाया है कि कौन सा पद 78 होगा उसको भी इसमें शामिल करना है। तो इसमें दो गो क्वेश्चन है एक ही में, और बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब ये मेरा कहने से नहीं होगा, ये कई बार एग्जामों में आपके पूछ लिया गया है, जिसके आधार पर हम ये बोल रहे हैं। देखो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, बोलो क्या दिया है, तो तीसरा पद। क्या दिया है बच्चों, तीसरा पद। और तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d बराबर में 4, समीकरण 1। फिर देखो इसमें 9वां पद दिया है, क्या दिया है बच्चों, 9वां पद। 9वां पद क्या होता है, a प्लस 8d और इजकल टू -8 है, और ये समीकरण 2 हो जाएगा। बोलो इसको हमने सॉल्व करना सिखाया है क्या, बता दिया है ना। चलो अब लिखेंगे समीकरण, क्या लिखोगे बच्चों, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, चलो एक में बोलो क्या है, a प्लस 2d है इजकल टू 4। ये बोलो दूसरा क्या है, a प्लस 8d है और माइनस में 8। ठीक है, चलो जब घटाएंगे तो साइन बदलेंगे, ये माइनस में है तो प्लस में, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है माइनस। घटाने वाला पता है ना आप लोग को कि हम लोग साइन बदल देते हैं, साइन क्या करते हैं, बदल देते हैं। ये सबसे पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2d है प्लस में और 8d है माइनस में, तो ये -6d होगा, क्योंकि 8 में से 2 घटाएंगे तो 8 तो माइनस में है, इसलिए यहाँ पर माइनस में आएगा। 8 4 कितना हो गया, 12, 8 4 12, दोनों प्लस में हो गया, तो d बराबर बच्चों हो जाएगा 12, और ये -6 भागा में आएगा, कटेगा -2। d का मान कितना आ गया, -2। अब यही d का मान यहाँ पर रख दीजिए, a का मान पता चलेगा आप लोग को। अब देखो हम लिखने जा रहे हैं, लिखिए d का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर d बराबर देखो -2 है और यहाँ पर रख देंगे, बोलो है a प्लस 2 गुना d का मान है -2 बराबर में 4। तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस माइनस, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 बराबर में 4। तो a बराबर बोलो क्या हो जाएगा 4, और ये माइनस में 4 है तो ये प्लस में 4, मतलब 4 4 जोड़ करके और 8 हो जाएगा। बोलो तो इसका प्रथम पद कितना आ गया, प्रथम पद बोलो कितना आ गया, कहिए सर प्रथम पद तो इसका 8 आ गया है। प्रथम पद कितना आ गया है, 8। अब बताओ इसका क्या करना है, तब इसका एक ही काम करना है, अब दूसरका वाला जो नियम लगाना है, दूसरका जो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नियम लगाना है, अब वो वाला तरीका अब हम लोग यहाँ पर अपनाएंगे और इसको अंत तक बनाएंगे। देखो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो लिखेंगे क्या चीज, माना कि, क्या लिखेंगे बच्चों, माना कि nवां पद क्या होगा, शून्य होगा, nवां पद शून्य होगा। ठीक है, फॉर्मूला बताओ तो अंतिम पद के लिए क्या होता है, अंतिम पद an बराबर, याद है फॉर्मूला, a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला तो हम कितने बार यूज किए। अंतिम पद या nवां पद क्या हमने बताया है कि शून्य होगा। ए प्रथम पद बोलो कितना है, प्रथम पद कितना आया है 8, तो यहाँ पर बच्चों 8 लिख दो और प्लस इंटू n का मान पता करना है -1 इंटू डी का मान है -2। क्या है, d का मान देख लो कि -2 आया है, d का मान कितना है -2। ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, और ये -2 है गुना में तो ये -2 हो जाएगा भागा में, ये हो जाएगा n-1, माइनस 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 कैंसिल और 2 से कटा दो, 2 चौके 8, तो ये 4 हो गया, और माइनस में 1 है तो इस साइड आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा और इस साइड बचेगा n। लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे बच्चों, अतः पांचवा पद, क्योंकि देखो 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, अतः पांचवा पद शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। ये बहुत एक डेंजर माइंड क्वेश्चन था, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है, जिसके कारण आप लोगों को कैलकुलेशन करने में या क्वेश्चन को समझने में भी दिक्कत हो रहा होगा। बच्चों आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को।
जो इस क्लास का ये क्वेश्चन नंबर रहेगा। कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आगे क्वेश्चन देखो, एपी का 17वां पद, तो बताओ तो 17वां पद क्या होता है? 17वां पद A17 इजकल टू होता है A प्लस 16D, ठीक है। और कह रहा है ना कि 10वां पद से 7 अधिक है, तो सबसे पहले लिख लो 10वां पद। 10वां पद A10 इजकल टू क्या होता है? A प्लस 9D। प्रश्न से लिखो, क्या लिखेंगे बच्चों? प्रश्न से। देखो, जब अधिक कम कहेगा कि एक दूसरा से कम है, अधिक है, तो ये एक दूसरे को ए साइड साइड कर दीजिएगा, मतलब एक बराबर के ए प्लाटी, तो A प्लस 16D रख दीजिए एक प्लाटी, और दूसरा का साइड रख दीजिए A प्लस 9D। कभी भी एक कहे कि ये उससे इतना ज्यादा है, इतना कम है, गुना गुनी का है, तो हमको एक को बराबर के प्लाटी, एक को बराबर को उस साइड, ठीक है, चाहे कैसा भी इक्वेशन हो। देखो, तो अब क्या कह रहा है कि 17वां पद इसके 10वां पद से 7 अधिक है। बोलो तो कौन अधिक है? 17वां पद। ये 7 को अधिक है, जिसे मान लो कि ये 2 है और ये 5 है। थोड़ा सा मैं लॉजिक बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन से हट करके है, क्वेश्चन से हट करके है। ये कह रहा है ना कि ये जो दूसरा का साइड वाला है, ये पहल का साइड हो गया, और ये दूसरा का साइड, कह रहा है कि दूसरा का साइड वाला जो है पहला साइड से 3 गो अधिक है, तो ये ऑलरेडी पहला ही से 3 गो अधिक है, तो हम किस में जोड़ेंगे? जो नहीं है उसमें ना। तो बोलो इसमें 16वां पद जो है 7 को ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? इसमें 7 को ज्यादा कर देंगे, ताकि दोनों क्या हो जाए? बोलो दोनों क्या हो जाए? बराबर। और हमको तो बराबर करना है। देखो A है और प्लस 9D है, इसको ही साइड लाइए। A प्लस में है 16D, और प्लस में A है तो माइनस में होगा, और 9D प्लस में है तो माइनस में 9D, बराबर में 7। अब देख लो, A और A कैंसिल हो गया, 16 को D में से 9 को D घटेगा, तो ये हो गया 7D, और इजकल टू 7। तो D बराबर कितना हो जाएगा? 7/7, ये कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा। बोलो सारवंतर D कितना होगा? लिख दीजिए, अतः सारवंतर बोलो बच्चों, D बराबर कितना हो जाएगा? 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आने वाला वीडियो में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे 11 से लेकर के अब जितना अंत तक है।